अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया समेत 37 लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध और हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण मांगता है तो क्या भारत उसे सौंप देगा? नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। भारत के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में से एक लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। इस बार वजह है अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में हत्या, रंगदारी, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स तस्करी और सीमा पर संगठित अपराध जैसे मामले शामिल हैं। अमेरिका के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई अकेला नहीं था। उसके साथ उसके करीबी सहयोगी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, रोहित गोधरा, रविंदर सिंह और जग्गू भगवानपुरिया समेत कुल 37 लोगों पर 3 अलग अलग अभियोगों के तहत आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से भारत की जेल में बंद होने के बावजूद अपने साथियों के जरिए भारत और विदेशों में गैंग की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जांच के मुताबिक उसका नेटवर्क भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, यूएई और यूरोप तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं सबसे बड़े आरोप की। अमेरिका का आरोप है कि 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सारे शहर में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की गुरुद्वारे के बाहर हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की अहम भूमिका थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि बिश्नोई के नेटवर्क ने इस पूरी साजिश को अंजाम देने में मदद की है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि ये अमेरिका की जांच एजेंसियों के आरोप हैं। इन आरोपों पर अभी भी अदालत में सुनवाई होना बाकी है और जब तक अदालत दोष साबित नहीं करती तब तक किसी भी आरोपी को कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जाता। इसी जांच के तहत अमेरिका ने ऑपरेशन हार्डबॉल नाम से एक बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान में अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों ने मिलकर कार्यवाही की। इसमें 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 आरोपी कैलिफोर्निया, 1 इंडियाना और 1 जॉर्जिया से पकड़ा गया। 3 लोगों को कनाडा और 1 आरोपी को स्पेन से गिरफ्तार भी किया गया। वहीं 10 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अगर अदालत में ये आरोप साबित होते हैं तो कई आरोपियों को 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का सामना करना पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर अमेरिका लॉरेंस बिश्नोई को अपने देश लाकर मुकदमा चलाना चाहते हैं तो क्या भारत उसे अमेरिका सौंप देंगे? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इसका जवाब इतना आसान नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है, लेकिन इस संधि के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर भारत में पहले गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं तो भारत को उन मामलों की सुनवाई पहले पूरी करने का अधिकार है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भारत के कई राज्यों में हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध से जुड़े कई मामले पहले से लंबित हैं। ऐसे में संभावना ये मानी जा रही है कि भारत पहले इन मामलों की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगा। अगर किसी मामले में उसे सजा होती है तो उसकी सजा पूरी होने तक प्रत्यर्पण टाला जा सकता है। संधि में यह भी स्पष्ट किया कि हत्या, बंधक बनाना और ड्रग्स तस्करी जैसे अपराध राजनीतिक अपराध नहीं माने जाएंगे। हालांकि अदालत में बचाव पक्ष इस मामले के राजनीतिक या कूटनीतिक पहलुओं को लेकर अपनी दलीलें जरूर दे सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल अदालत की मंजूरी ही अंतिम फैसला नहीं होती। अगर भारतीय अदालत अमेरिका के प्रत्यर्पण अनुरोध को स्वीकार भी कर ले तब भी अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास ही रहेगा। विदेश मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की संप्रभुता और भारत के कूटनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए तय करेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका भेजा जाए या नहीं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर देश में अलग अलग राय भी देखने को मिलती है। एक तरफ उसके खिलाफ हत्या और रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि उसके नेटवर्क ने विदेशों में भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ काम किया और उनमें डर पैदा किया। ऐसे दावों को मूल्यांकन अलग अलग स्रोतों और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है और इन्हें इस मामले के न्यायिक आरोपों से अलग समझना चाहिए। फिलहाल सभी की नजर अदालत की कार्यवाही और भारत सरकार के अगले कदम पर टिकी है। आने वाले समय में ये साफ होगा कि अमेरिका के आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया किस देश में आगे बढ़ सकती है और क्या लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण कभी संभव हो पाएगा। अगर किसी आरोपी पर भारत और विदेश दोनों जगह गंभीर आरोप हो तो आपकी राय में पहले किस देश में मुकदमा चलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत और अमेरिका के बीच कानूनी सहयोग और मजबूत होना चाहिए? आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।